भाई राम राम सब ने और सबको ही बड़ी दिवाली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और भाई यहाँ मैं शुरुआत कर रही हूँ सुबह से भाई एक्सरसाइज करने से। क्योंकि भाई ये है हाँ कि भाई एक्सरसाइज करूँगी ना तो पूरा दिन है ना सही रहता है कि भाई अपना ठीक है काम धाम करते रहे। और उसके बाद भाई मैं एक्सरसाइज करने के बाद भाई आ गई भाई मैं रसोई में और मैं फटाफट नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाने के बाद पूरा दिन इतना मतलब कि थकान भरा देने वाला था कि भाई ये करो वो करो यहाँ के भाई साज सजावट करो उधर की करो मतलब कि पूरा दिन भाई लगे रहे। अब फिर पता है क्या ये रहता है, यहाँ भी कर लो थोड़ी सी, यहाँ भी लड़ियाँ लगानी है, वहाँ भी लगानी है, बाहर भी लगानी है, अंदर भी लगानी है। और भाई ये देखना है कि भाई अन्नकूट के लिए क्या क्या सामान मंगवाना है। फिर बाहर जाके ये पूछी आई कि भाई गोवर्धन कब का है कब का नहीं है। कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा। सच्ची भाई सब दिमाग खराब हो गया आजकल तो ये त्योहारों का ना मतलब कि ये था कि हाँ भाई जिस दिन दीपावली होती थी उसी दिन मावस होती थी, क्योंकि हमारी मावस वाले दिन होते हैं भाई हम सती पूजते हैं। मावस के साथ साथ सती भी पूजी जाती है। अब ये टेंशन कि भाई दिवाली है तो भाई खाली सती पूजी जाएगी या भाई सिर्फ भाई मावस निकलेगी या नहीं निकलेगी या अगले दिन निकलेगी, तब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर भाग के अपनी सास के पास गई। मैंने कहा मम्मी आप मुझे बताओ कि मैं कैसे क्या करूँ। भाई आज दीपावली है तो भाई यार ये है भाई छोटी दीपावली की, लेकिन मैं बता रही हूँ भाई मैं आपको भी बड़ी दिवाली के बारे में, क्योंकि आज तो बड़ी दिवाली है, क्योंकि एक दिन बाद ही आती है वही कोई भी वीडियो आपको तो पता ही है। तो मम्मी के पास गई तो मम्मी ने भाई मेरी सास ने बताया कि भाई आज तो है ना सब दिवाली पूजी जाएगी, ना तो मावस निकलेगी ना कुछ। तो भाई कल है मावस और कल ही भाई हमारी सती पूजी जाएगी मावस वाले दिन। तो भाई मैं बोली फिर गोवर्धन कब करना है। तो मम्मी ने बोला कि एक दिन का गैप आ गया कि पड़वा का ही गोवर्धन होता है हर बार। तो फिर मैं बोली ठीक है भाई गोवर्धन देखो भाई यहाँ मैं ये बर्तन करूँगी। भाई नाश्ता पानी तो हो गया, ये बर्तन साफ़ करूँगी फटाफट। तवा बहुत ज़ोर से साफ़ करना पड़ता है मुझे, रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से। ये भानु से अच्छी तरह साफ़ नहीं होता तो मैं यही करती हूँ भाई चलो भाई कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। वो कुछ काम कर रही है वो भी काम ही करवा रही है, फ्री तो वो भी नहीं बैठी हुई है। तो फिर मेरी मम्मी से पूछा कि फिर मैं क्या करूँ। मम्मी ने कहा कि भाई परसों मंगलवार को गोवर्धन है, गोवर्धन वाले भाई सुबह मतलब कि है अपना अन्नकूट बना लेना, क्योंकि हमारे कान्हा जी हैं थोड़ा सा भाई पड़ोस में बांटते भी हैं हम। तो भाई अपना सवेरे फटाफट है ना, कल तो मावस निकल जाएगी सोमवार की, सोमवती मावस है। और भाई मंगलवार को अपना अन्नकूट बना लियो और शाम को अपना गोवर्धन डाल लियो, खा पी के ही गोवर्धन डलता है। तो मैं बोली चलो भाई ठीक है ये भी अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, नहीं तो भाई मैंने जो सामान मंगवाया था सब्जी भाजी मैं तो काटने की तैयारी में थी। और चलो काट के रख लूँ और खिचड़ी कूट दूँ, यानी कि बाजरे की खिचड़ी कूट के रख लूँ। तो शुक्र मैंने नहीं कुटी, नहीं तभी 2 दिन बाद तो मेरे साथ वाली कड़ी हो जाए मतलब कड़वी हो जाएगी, उसका भी टेस्ट बदल जाएगा। अच्छा भाई मेरी सास भी करती है, जो मेरी जिठानी है ना उनके पास भी कान्हा जी हैं तो वो भी अन्नकूट बनाती हैं। तो मैं भाग के परली तरफ गई और पूछ के आई मम्मी से। तो फिर मम्मी ने ऐसे बताया। फिर मम्मी एक बार इधर भी आई थी उसके अशोक के पत्ते लेने के लिए बंदरवाल बनाने के लिए। तब फिर मैंने एक बार फिर से पूछ लिया। मैं कहा मम्मी ठीक है यही करूँ ना, कहीं मैं रह जाऊँ पीछे बोली ना ना मैं कोई तरह गलत कोई मैं नहीं बात गलत बताने की नहीं है, मैं फिर भी एक बार पक्का डिसाइड हो जाए। मैं अभी तो टाइम है कुछ हो करना होगा तो कुछ कर ही लेंगे भाई, नहीं आज तो सिर्फ व्रत करना है लक्ष्मी जी का। और शाम को भाई अपना पूजा कर लियो अपना व्रत खोल लियो अपने भाई जैसे। अब रेहड़ी तो 2-3 दिन से लग नहीं रही, क्योंकि मार्केट में रेहड़ी लगाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और उसके बाद देखो ये बच्चे ना डेकोरेशन कर रहे हैं, ये लड़ी लगा रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरे बस की तो है नहीं लगानी, मैं दम दोला से ऊपर से एकदम से आऊँगी भैंसी धड़ाम और हो जाएगा मेरा कांड। बेटा थम ही लगा लो। तो देखो भाई मेरे पास इतना सामान है डेकोरेशन का, मैं कभी भी है ना भाई वहाँ नहीं जाती हूँ धनतेरस पे, मार्केट में बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि मैं पहले जाया करती ना तो अनहोई चीज़ों में है ना मन है ना ऐसे मचल जाया करता बच्चों की तरह, चलो ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। इतनी मेरे पास हैं देखो, ये पूरी पन्नी भरी पड़ी है फूल पत्तियों के, लगाना होता है बिल्कुल थोड़ा सा कहीं कहीं। और फिर वही सांगा एक दिन लगाओ और फिर 2-3 दिन बाद फिर उनको इतना ही उतारो झाड़ पोछ इनको धो धा के रखो। मुझे बड़ा भाई महाभारत लग के सांग लगता है। इसलिए भाई ये देखो ये हमारे गुलदफेरी के, ये गुलदफेरी तो नहीं है ये मोस रोज के फूल खिले हुए हैं। मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी में भी है ना ऐसे फूल खिले भाई। और ये मेरे देखो मनी प्लांट है ना, दोनों साइड से कैसे बाजू सी बन गई है, ये मैंने बांध दी है। ये देखो यहाँ मैंने ये सफ़ेद उसे भाई फीते से बांध दिए हैं, क्योंकि बहुत नीचे ज़मीन पर लटकने लगी थी। और यहाँ आ गई हूँ मैं ऊपर सफाई करने के लिए। उसके बाद कान्हा जी के कपड़े भी धोएंगे, ठंड होने लगी, अब तो धूप भी सुहाने लगी है। मैंने सोची चलो भाई फटाफट कान्हा जी के भी धो दूँ, क्योंकि भाई अब उसको भी हल्के फुल्के भी बच्चा ही होता है। हम बाल स्वरूप हमारे पास तो उसका कोई बड़ा विग्रह तो है नहीं, तो भाई बच्चों को तो भाई छोटी मोटी ठंडी वो काफ़ी होती है, इसलिए मैं उनके कपड़े धो धा के सुखा दूँगी।
और बच्चों ने भाई बाहर की बहुत अच्छी सी डेकोरेशन कर दी, पता कि जैसी हो सकती है। और भाई मैं धनतेरस पर लेके आई थी सागर। सागर उसको नहीं बोलते थे प्याऊ पे जो पानी पिलाते हैं, तांबे का बड़ा सा लोटा होता है और उसके ऊपर करवे की तरह चोच होती है। मैं वो लेके आई थी क्योंकि मैं स्टील का लोटा लेके जाया करती मंदिर में। तो भाई मैं बोली धनतेरस पे लवली तू ही लेके आ। लवली मम्मी आप चलो, मैं कहना भाई मैं जाऊँगी ना तो अनहोई चीज़ लेके आऊँगी, क्योंकि चांदी के सिक्के भी भाई बहुत इकट्ठे हो गए हैं। मैं क्या करूँ इतने चांदी के सिक्के। भाई नहीं, अपने जो भी हम उन्हीं पुराने वाले सिक्कों से पूछ लेंगे। जो चीज़ की ज़रूरत होती है ना मैं वही लेके आती हूँ, बिना बातें कोई बर्तन भांडे नहीं खरीदने जाती। जैसे कि मेरे पास स्टील की 2-2 बाल्टियाँ हैं, और भाई टोकनी भी स्टील की, यही धनतेरस पे ला ला के इतना सामान इकट्ठा किया हुआ है। अब भाई रखने की भी जगह नहीं है। अब तो ये है कि हम कुछ लेके आती हूँ तो पूजा का सामान ही लेके आती हूँ। और अभी कैसे लेके आती हूँ, जो कोई पुरानी जो लुटिया थी ना तांबे की, वो वापस दे के आऊँगी और उसी में और पैसे डाल के और वो ले आती भाई सागर जो मैंने बताया है आपको। मैं अगली वीडियो में मैं आपको सागर दिखाऊंगी कैसा है कि दीपावली पूजन भी हम उसी से करेंगे। कहते हैं नया बर्तन होना चाहिए, वो करती हूँ। या फिर मेरे को कोई ज़रूरत होती है ना कोई अलग से कोई चीज़, मतलब जो जिस चीज़ की मुझे सच में ज़रूरत होगी ना, जो 5 रुपये की क्यों ना हो, मैं वो ही लूँगी। ये नहीं कि सब भारी भरकम चीज़ें लेके आ रहे हैं तो भाई तू भी लेके चल। नहीं भाई, बिना बात के जब ज़रूरत हो तो भाई महंगी चीज़ भी खरीदी जाएगी, चाहे दूसरी वो 1000 की क्यों ना हो। जब ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों, तो बिना बात की चीज़ भाई इतना भाई दुकानदारों का तो बिक भाई वहाँ उनका बिकता है और हमारे पास वो इकट्ठा होता रहता है। मेरे पास सजावट का इतना सामान है, इतनी भाई माला इकट्ठी हो रही है, फूल पत्तियाँ, मैं क्या बताऊँ, लगाया भी नहीं जाता है। मैं और मेरी जिठानी इतनी वो थी, मतलब कि जब भी हम जाते थे ना मार्केट में दोनों काम करके धनतेरस वाले दिन जाते थे और इतना सामान खरीद के लेके आते थे। और मम्मी कहती इतना लेके आती हैं बताओ। उस टाइम चाव भी था, क्या समझ लो, उस टाइम हमारी बालक बुद्धि थी, इतनी समझ नहीं थी। अब तो ये क्या है, मैं सिर्फ लेके आती हूँ झाड़ू, वो भी लवली लेके आता, मैं नहीं लेके आती भाई। हम शाम को जब आएंगे ना भाई डैडी लेके आते हैं तो 2 झाड़ू लेके आते हैं, फूल झाड़ू और एक सींक वाली झाड़ू, और साथ में खिलारे लेके आते हैं। देखो कान्हा जी के मैंने भाई कपड़े धो के डाल दिए हैं। खिलारे लेके आते हैं और मिठाई लेके आते हैं, क्योंकि छोटी दीपावली पूजन भी करना होता है। तो भाई ये मेरी सास करती थी भाई, 5 दिए भाई, जो 5 दिए जलते हैं छोटी वाली दिवाली दिन, तो भाई अपने प्लेट में रखते हैं। और उनके साथ ही दुकानदार है ना 2 फोटो देते हैं, छोटी हल्की वाली भाई लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, वो रखेंगे। वो थोड़ी सी भाई वो डाल के उसको क्या बोलते हैं, खील डालते हैं। देखो भाई शाम को ऐसा लग रहा था बाहर से भाई, ज़्यादा नहीं हमने भाई लगाई। लड़ियाँ तो बहुत बची हुई थी लेकिन नहीं लगाई, क्योंकि एक तो बंदर मखानी लटकाने वाली तो बिल्कुल भी मत लगाई हो, और बंदर कर जाते हैं कांड, में दिमाग खराब होता है। और फिर इधर से तार उधर से तार, चारों तरफ तार ही तार होती हैं। ये हमारी गली की देखो डेकोरेशन मैं आपको दिखा रही हूँ भाई, जिनका मन करे वो लगाओ। अब ये है कि भाई इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास, पर हाँ अब की बार भाई लवली ने और भानु ने ही लगाया, जो भी लगाई तो मैं ही करती थी ये कारस्तानी। और कई बार मैं कहती भाई यूँ कर दिया मैंने, ये किया वो क्या कहते थे, आज की बार हम कर दे। और ये अंदर में मैंने पहले लगाई थी भाई, ये धनतेरस वाले दिन ये नीली वाली लगाई थी। और ये हमारे देखो ऊपर गेट में से ऐसे दिखाई दे रही है, हमारे जहाँ पेड़ पौधे रखे हुए हैं ना बाहर की तरफ, आपने कई बार देखा होगा, वहाँ ऐसे कितने अच्छे लग रहे हैं ना कलरफुल, ये लड़ी कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ देखिए हल्के वाले, यहाँ ये कमोई है, यहाँ हम छोटी दीपावली पे पूजा कर रहे हैं। कल ये कमोई उठा देंगे अभी बड़ी दीपावली वाले दिन। इस पानी में थोड़ा सा मिला के पानी में पोछा लग जाएगा, इसमें भी अपना सिर धुल जाएगा, नहा लेंगे। वैसे सिर तो हम भी छोटी वाली दिवाली वाले दिन ही धो लेते हैं, क्योंकि अगले दिन तो मावस होती थी, लेकिन अब की बार मावस नहीं, लेकिन फिर भी मैंने छोटी वाली दिवाली थी ना जो छोटी वाली, उसी दिन अपना सिर धो लिया था। यहाँ हम सब पूजा कर रहे हैं, फिर खील भाई वहाँ रख देंगे और सुबह फिर खील सारी उठा लेंगे तो ये गाय के उसमें डाल देते हैं। और ये जो दिए हैं भाई, एक तो यहीं पे क्योंकि हम दीपावली पूजन करते हैं, एक यहीं रख देंगे, एक जहाँ गोवर्धन बनाऊंगी गैलरी में, छोटा सा ही बनाती हूँ क्योंकि जगह है नहीं भाई, आपने देखा घर ज़्यादा खुला है नहीं, तो एक वहाँ रख दूँगी, 2 अपनी दिवालियों में रख दूँगी, एक अपनी रेडी के वहाँ रख दूँगी भाई। ये भी मेरा वो है। ठीक है भाई, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करना मत भूलना।